और अगर आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, अगर आपका रवैया पॉजिटिव है, सबके लिए अच्छा कार्य करने का है, तो वो रिटर्न आपको ही मिलेगा। और हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर भावना, और ये सेगमेंट भी कहीं ना कहीं हमारे पूरे कन्वर्सेशन से रिलेट करता है। जब इंसान दूसरे के लिए मदद करने की कोशिश करता है तो वो एक पॉजिटिविटी फैला रहा है हर एक सोसाइटी में। और आज हम आप सबको हेमंत चौहान की कहानी बताने वाले हैं। ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और साथ ही साथ इन्होंने एक ऐप बनाई है। किस तरह की ऐप? ये ऐप है विमेन सेफ्टी के ऊपर। वाओ, मतलब विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐप बनाई है। किस तरीके की ऐप है, क्या काम करती है ये ऐप? अगर कोई लड़की डेंजर में है, और ठेस मत पहुंचाओ से भी मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि विमेन के ऊपर जितना ठेस हम पहुंचाते हैं, खैर अब तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ठेस पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो बोल के ना ठेस पहुंचाए लेकिन नजरों से ठेस पहुंचा देते हैं। तो कभी कभी जब लड़की डेंजर में फील करे तो ये ऐप लोकेशन के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकती है कि वो लड़की डेंजर में है और आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो व्हाट अ ग्रेट इनिशिएटिव, और एक लड़का होके विमेन सेफ्टी के ऊपर सोचना, एक ऐप बनाना, बहुत बड़ी बात है हेमंत। हैट्स ऑफ टू यू। यंग लड़का है, 23 साल का लड़का है और इतनी अच्छी सोच रखता है, और ऑब्वियसली उसने आज को देख के ये सोच बनाई है। तो आई एम वेरी वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। तुम क्या रेहान, बल्कि मैं भी उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरीके की ऐप बनाई, क्योंकि आज के अगर हम हालात देखें तो बहुत जगह पर लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं। कभी ना कभी लड़कियों को कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सामना करना पड़ता है जिसमें उनको लगता है कि उनकी जान खतरे में है, वो किसी खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसी अगर ऐप होगी तो विमेन हर जगह सेफ फील करेगी। बल्कि ऐप ही क्यों, मुझे तो लगता है कि हर इंसान अगर इस ऐप की तरह हो जाए ना, कि जहां उन्हें लगे कि एक लड़की खतरे में है, वहां हजारों लोग जुट जाएं और उस लड़की की सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्या व्यू रहा होगा, क्या दृष्टिकोण रहा होगा हेमंत की इस कहानी के ऊपर, इस सोच के ऊपर। जानते हैं सीधा अभिव्यक्ति के जरिए। मेरा नाम हेमंत चौहान है। मैं अपनी फैमिली के साथ फरीदाबाद में रहता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है, तो उन्होंने मेरे को बिजनेस करने के लिए बोला, लेकिन मैं थोड़ा यूनिक करना चाहता था। मैं सेफ्टी पर्पज से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता था। बेसिकली ये एप्लीकेशन आप सबको सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। सर, एक बार मैं रात को डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा था, तो वहाँ पे 3 लड़के एक लड़की के साथ अटेम्प्ट टू रेप कर रहे थे। तो फिर उस टाइम पे मैं उनकी हेल्प करने गया। उन लड़कों ने मेरी पिटाई भी लगाई, लेकिन गट्स हेड्स ऑफ उस लड़की को, उसके पर्स में कटर रखा हुआ था, तो उसने उस पर्स में से कटर निकाल के एक लड़के चेस्ट पे मारा, एक लड़के फेस पे कटर मारा। तो उनका पूरा चेस्ट और फेस पूरा कट हो चुका था। मतलब कि मेरे को जब से स्ट्राइक हो गया कि यार लड़कियों के साथ आजकल समाज में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। फिर मैं डेली न्यूज देखता था, उसमें डेली आप कभी ध्यान दीजिए 20% न्यूज यही आती है। तो सर हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो जब भी मेरा स्ट्राइक हुआ कि मेरे को अपनी लाइफ में गर्ल्स सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ अचीव करना ही करना है। जब कॉलेज लाइफ में आया, फिर मैंने गर्ल्स के ऊपर पढ़ना शुरू करा। अप्रोक्सीमेट 70 to 80 बुक्स मैंने गर्ल्स के ऊपर यही पढ़ी कि उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो सर धीरे धीरे मैं पढ़ता गया, नोट्स बनाता गया। तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुआ एक बुक में पढ़ के कि मोबाइल एप्लीकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने का, उनको हेल्प करने का। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो फाइनेंशियल चैलेंज होता है। बिना पैसों के आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं पे स्टैंड भी नहीं करते। तो सर बेसिकली इस ऐप के लिए मैंने जॉब भी करी है, बिजनेस भी करा है, और जब मेरे को और ज़्यादा पैसों की जरूरत हुई तो सर मैंने धीरे धीरे अपनी जो थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो सेल करनी शुरू कर दी। सपोज मैंने अपनी बाइक गिरवी रखी थी, बहुत सेल करी है। मेरे पास एक सिल्वर चैन थी, वो सेल कर दी। तो ऐसे मैं धीरे धीरे सब कुछ सेल करा, क्योंकि मेरा बेसिक ये था, मैं इस ऐप को अपने बलबूते बनाना चाहता था। मैं जब कॉलेज टाइम पे था, जब ये ऐप डेवलप कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं इस ऐप के पीछे इतना क्रेजी था
कि मैंने अपने एक सेमेस्टर के पेपर तक छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं वो टाइम मैंने सोचा वो 3-4 घंटे पेपर में इन्वेस्ट करने के बजाय मैं इस ऐप में करूँगा तो मेरे को आगे कुछ अचीवमेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं इस काम को छोड़ के पेपर देने जाता तो मैं बहुत बैड स्टेप हो जाता, इसलिए मैं चाहता नहीं था कि इस काम को छोड़ के मैं पेपर देने जाऊँ। ये सर कॉलेज टाइम पे मतलब कि मैंने थोड़ा स्ट्रगल करा था, उसकी वजह से मेरी आज तक भी ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुई। मेरे कुछ पेपर्स रहते हैं, होपफुली इस साल हो जाएंगे। और सर एक साल के लिए मैंने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, एक कमरे में बंद था, इस ऐप के बारे में पढ़ता था, इस ऐप के लिए काम करता था। सर फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो मोरल सपोर्ट है ना वो फैमिली से ही मिलता है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो आप खुद ही अंदर से टूट जाते हो। देखो सर, कोई भी किसी के ऊपर एकदम से ट्रस्ट नहीं करता, ट्रस्ट आपको बनाना पड़ता है। स्टार्टिंग में मेरी फैमिली ने भी कहा यार ये तो अनदर जॉब है, अपना करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, आगे कामयाब हो, ऐप तो बनती रहती है, आगे बन जाएगी। लेकिन मैंने फिर भी इस ऐप को फर्स्ट प्रायोरिटी लेके चला। धीरे धीरे मेरी सिस्टर, मदर, ब्रदर, फुल फैमिली, अंकल, आंटी, फ्रेंड्स सब सपोर्ट करने लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। तो सर बेसिकली मेरा यही है कि आपको कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है। करियर सबसे बेसिक फोकस तो करियर के ऊपर ही होता है। देखो सर, आप कुछ भी करो, एट फाइनल आपसे आगे क्या पूछा जाएगा? कोई बंदा क्या पूछेगा कि कर क्या रहे हो, क्या अचीवमेंट है, क्या कमा रहे हो? तो सर करियर है, बिना करियर के कोई फायदा नहीं है। सर दृष्टिकोण बेसिकली आप इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे गूगल के थ्रू तो आपके नोटिफिकेशन के बाद एक परमानेंट पॉपअप आ जाता है दैट यू वांट टू सेंड इमरजेंसी मैसेज येस और नो। आप कभी उसका येस टैप करेंगे तो वहाँ पे 5 किलोमीटर रडार में जिस इंडिविजुअल पर्सन ने ऐप डाउनलोड करी है उनके पास बाय डिफॉल्ट आपकी लाइव लोकेशन शेयर हो जाएगी विद योर नेम दैट ही और शी इज इन डेंजर एट रिसेंट डेथ प्लेस एट प्रेजेंट। ये संस्कार से आता है। जैसे मेरे को मेरे मम्मी पापा ने संस्कार दिया हर लड़की की इज्जत करनी चाहिए, किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये सर आपके दिमाग में कोई डाल नहीं सकता फोर्सफुली, ये आपके संस्कार में होता है, आपके बेसिक रूट्स में होता है। मूल मंत्र तो बेसिकली ये होता है कि कुछ गलत काम मत करो। आप पूरी दुनिया की नजरों में गिर जाओ लेकिन अपने मदर फादर की नजरों में मत गिरो।